नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं दोस्ती की। एक अच्छा दोस्त होना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। एक से ज़्यादा हो तो और भी बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम एक होना तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर दोस्त ना हो तो दुख हम मिटा नहीं सकते और सुख हम मना नहीं पाते। कहते हैं कि एक सच्चा दोस्त हमें कभी गिरने नहीं देता, ना किसी की नज़रों में और ना किसी के कदमों में। देखा जाए तो सच्चा दोस्त एक चोर की तरह है। आप सोचेंगे चोर की तरह? जी हाँ, जो हमारी आँखों से आंसू चुरा लेता है, हमारे दिल की धड़कनों को संभाल लेता है, हमारे चेहरे की उदासी छीन लेता है और हमारे पेशानी पे आई लकीरों को मिटा देता है। और यदि उसका बस चले तो वो हमारी हाथ की लकीरों में से शायद मौत को भी छीन लाए हमसे। ऐसा होता है एक सच्चा दोस्त। दोस्तों, जब हम दोस्ती की बात करते हैं तो एक नाम हमारी आंखों के आगे, हमारे मस्तिष्क में आता है और वो नाम है कृष्ण और सुदामा की मित्रता का। वर्षों पुरानी ये कथा है, किंतु आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी हम गर्व के साथ सच्चे दोस्त की जब उपमा देते हैं तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता जरूर याद आती है। कवि नरोत्तम दास जी ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता के प्रसंग को अवधी भाषा में जिस प्रकार से लिखा है वो वाकई पढ़ने में अद्भुत लगता है। मानवीय रिश्तों की कैसी पकड़ थी। उन्होंने सुदामा की पत्नी सुशीला और सुदामा के बीच जो वार्तालाप हुए उनको भी बखूबी लिखा और कृष्ण के भाव उद्गारों को लिखा कि जब सुदामा कृष्ण के महल में पहुंचते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब ये दोनों छोटे थे, कृष्ण और सुदामा, तो संदीपन गुरु के आश्रम में ये दोनों पढ़ने जाया करते थे। अब कृष्ण तो राजा नंद के पुत्र थे और सुदामा बहुत दरिद्र ब्राह्मण थे, किंतु बुद्धि बहुत तेज थी उनकी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। और जब तक कृष्ण शैतानी किया करते तो सुदामा कवच की तरह उनको संभाला करते थे। खैर, दोस्ती जभी तक रही तब तक स्कूल में थे, फिर बड़े हो गए, सुदामा का अपना जीवन हो गया और कृष्ण गोकुल से मथुरा आ गए और मथुरा के बाद वो द्वारिका चले गए और द्वारकाधीश बन गए। द्वारिका के राजा थे कृष्ण। और सुदामा बहुत दरिद्र थे और उनकी दरिद्रता और बढ़ती गई। विवाह के बाद भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब उनकी पत्नी सुशीला को ये पता चला कि सुदामा के मित्र हैं श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश हैं, तो उसने रोजाना सुदामा को ये कहना शुरू कर दिया कि आप जाकर श्री कृष्ण से मिलिए, वो आपके पुराने मित्र हैं, आपकी ज़रूर वो कुछ ना कुछ सहायता करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जाकर मिलो। सुदामा ये बात बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो जाकर कृष्ण से सहायता मांगे। बार बार जब उनकी पत्नी नहीं मानती थी तो उस वार्तालाप को नरोत्तम दास जी ने लिखा कि सुदामा कहने लगे पत्नी को कि शिक्षक हो सिगरे जग को तिए तो को कहा मोहे देती है शिक्षा। कि अरे बाबरी, मैं सारी दुनिया को शिक्षा देता हूँ। सुदामा जो थे वो शिक्षा देने का कार्य किया करते थे। कहते हैं कि बहुत वेद पुराण उपनिषद सबका उन्हें बहुत ज्ञान था। तो वो कहते हैं शिक्षक हो सिगरे जग को, मैं तो इस संपूर्ण संसार में जितने भी लोग मेरे पास आते हैं मैं उन्हें शिक्षा देता हूँ। और तो को कहाँ अब देती है शिक्षा, और तू अब मुझे कहाँ शिक्षा देने बैठी है। जय तप के परलोक सिधारत संपत्ति की तिनको नहीं इच्छा। मेरी तो अब इच्छा क्या है कि मैं जब तप करूं और परलोक चला जाऊं। संपत्ति लेकर मैं क्या करूंगा, और तू भी बावरी संपत्ति का क्या करेगी। अब सुशीला ने सुदामा की इस बात का उत्तर इस प्रकार दिया कि कोदो सवा जुड़तो भरी पेट तो चाहती ना मैं दूध दही मठौती। कि यदि कोदो सवा जो एक मोटा अनाज होता है जिसको बिल्कुल निम्न वर्ग पेट भरने के लिए खाया करता है, यदि वो भी हमें दो वक्त के लिए मिल जाता खाने को, तो मैं कौन सा दूध दही मक्खन की बात तुमसे चाहती हूँ।
को दो सवा जुड़ तो भरी पेट तो चाहती ना है दधी दूध मठौती। और या घर ते न गयो पिए कभी, क्या इस घर से कभी नहीं गया टूटो तवा और फूटी कठौती, कि इस घर से तो कभी टूटा हुआ तवा और फूटी हुई कठौती भी नहीं गई। आप दरिद्रता देखिए कितनी थी कि टूटा हुआ तवा और फूटी हुई कठौती भी कभी नहीं गई। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ कि तुम जाकर एक बार श्री कृष्ण से मिलो। फिर भी उनका मन नहीं कहता कि वो जाएं। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, आठों याम यही रट तोरो, कि हर समय तेरी एक ही रट है कि क्या, कि द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। जो न कहो करियो तो बड़ो दुख, यदि मैं तेरा कहा नहीं मानूंगा तो भी बड़ा दुख है। और जपे कहा अपनी गति हेरो, ना जाऊं तो मेरी तू क्या दुर्गति बना रही है। बार बार मुझसे कहती है, अरे तुझे नहीं पता वो राजा हैं और उनके द्वार पर अब द्वारपाल खड़े रहते हैं, वो मुझे कहाँ कृष्ण से मिलने देंगे। तू समझा कर बात को, मैं नहीं जा सकता। और वैसे भी यदि मैं जाता हूँ तो मेरे पास ले जाने के लिए भेंट के लिए कुछ भी तो नहीं है। 5 सुपारी तो देख बिचारी के, भेंट को चारू न चावल तेरे। हमारे पास तो भेंट देने के लिए एक मुट्ठी चावल तक नहीं है। ये सुनते ही सुदामा की पत्नी जो थी सुशीला, वो पड़ोस के घर में जाती है और एक मुट्ठी चावल भुने हुए लेकर आती है और पोटरी में बांध कर सुदामा को देती है कि लो तुम ये ले जाओ और कह देना मेरी तरफ से कि भाभी ने ये तुम्हारे लिए भेजे हैं। सुदामा का मन बड़ा मलिन होता है, लेकिन अपने घर की सुख शांति के लिए वो फिर चल देते हैं। कहते हैं बहुत कोसों उन्होंने चले, पैदल चले और फिर वो द्वारिका पहुँचे। द्वारिका में जाकर अब कृष्ण का महल भी ढूंढना था उन्हें। सबसे पूछते रहते और बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से उनको वो महल मिला। महल मिला तो वो उसको देखकर चकित रह गए। अब देखिए द्वारपाल ने कैसे श्री कृष्ण को बताया कि जब उन्होंने कृष्ण के पता पूछा कि भाई श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, तो द्वारपाल ने आकर श्री कृष्ण को बताया कि शीस पगा न तगा झन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, कि जिसके शीश पर ना तो कोई पगड़ी है और पैरों में जिसके जूता तक नहीं है, देखने में किसी गांव का लगता है, कोई वृद्ध ब्राह्मण सा है, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपा नहीं की नहीं सामा। एक फटी हुई सी उसने धोती पहनी है, वो धोती भी क्या पहनी है, जैसे तैसे लपेटी हुई है और पाँव में जूता तक उसने नहीं पहना है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर एक बहुत दरिद्र ब्राह्मण खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, और आपके इस महल को बड़े आश्चर्य की निगाह से देख रहा है। पूछत दीन दयाल को नाम, हे प्रभु वो आपका नाम पूछता है कि क्या भगवान कृष्ण इसी में रहते हैं, इसी महल में यही उनका निवास स्थान है। और बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम वो सुदामा बता रहा है। फिर से सुनिए इसको कि शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसै कोई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, श्री कृष्ण को वो पुरानी बातें सारी याद आ गई कि अरे सुदामा तो वही था जो मेरा मित्र था, हम संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ा करते थे। कहते हैं श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी से उठे, नंगे पांव भागते हुए द्वार की ओर आए। पूरा मंत्री मंडल और द्वारपाल देखकर चकित रह गए और सुदामा की दीन दशा देखकर क्या बोले, हाय महादुख पायो सखा, आए हिते न किते दिन रोए, कि तुम इतने दिन से मेरे से मिलने क्यों नहीं आए, तुमने अपनी क्या दीन दशा बना रखी है। देखी सुदामा की दीन दशा। श्री कृष्ण सुदामा को अपने साथ अपने महल में लेकर आते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, अपने द्वार उनसे सेवादारों से कहते हैं कि परात में पानी लेकर आओ, मैं इनके चरण धोऊंगा। लेकिन होता क्या है कि देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से
पग धोए, कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। श्री कृष्ण को इतना दुख हुआ देखकर सुदामा, अपने मित्र सुदामा को, कि किस प्रकार से फटे हाल है मेरा मित्र, और मैं कितने ऐशो आराम से रहता हूँ महल में। हाय, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि मेरा मित्र सुदामा इतनी दरिद्रता में जीवन बिता रहा है। इतना रोए वो, इतने भावुक हो गए कि उन्होंने परात का पानी जो मंगाया था उनके चरण धोने के लिए, उसको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। कहते हैं इतना रोए श्री कृष्ण कि अपने नेत्रों के जल से ही उन्होंने सुदामा के चरण धो दिए। अब आप आगे देखिए, अब सुदामा जो थे वो अपनी बगल में उन चावलों की पोटरी को छुपाए बैठे थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इतने बड़े राजमहल के राजा को वो छोटे से चावल भेंट कर सके। अब कृष्ण तो सब कुछ जानते ही हैं, सब पहचानते हैं, अंतर्यामी हैं। श्री कृष्ण ने फिर सुदामा से कैसे, कितने प्यार से, नटखट तरीके से, कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट रहे हैं, बड़े नटखट स्वभाव के साथ सुदामा से कृष्ण ने क्या कहा कि आगे चना गुरु मात दिए थे, लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। कि याद है सुदामा बचपन में जब गुरु माता यानी कि तुम्हारी माता जब मेरे लिए चने दिया करती थी तुम्हें, तो तुम चुपचाप से खा लिया करते थे और मुझे नहीं दिया करते थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हूँ जो प्रवीण है। मुस्कुराते हुए कृष्ण बोलने लगे कि सुदामा, तुम बचपन से ही चोरी करने की आदत में बड़े चतुर हो। तुम कैसे भाभी के दिए हुए चने मुझसे छुपा के खा लिया करते थे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, तुम्हारे बगल में ये पोटरी में क्या है, खोलत ना ही सुधा रस भी ने। इसको खोल के दो ना, इसमें अमृत रस भरा हुआ है। पाछली बानी अजौ न तजौ तुमने अपनी पिछली बात आदत अभी तक नहीं छोड़ी है। तैसे ही भाभी की तंदुल कीने, तंदुल कहते हैं चावलों को, और आज वैसा ही तुम भाभी सुशीला के चावलों के साथ भी कर रहे हो। कृष्ण ने इतनी बड़ी बात को मुस्कुराते हुए सुदामा से कहा, ताकि सुदामा को ये महसूस ना हो कि वो इतने बड़े राजमहल में श्री कृष्ण के पास मात्र एक मुट्ठी चावल लेकर आए हैं। फिर से सुनिए कि आगे चना गुरु मात दिए थे, लिए तुम चाबू हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, चोरी की बानी में हूँ जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधा रस भी ने। पाछली बानी अजौ न तजौ तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अब सुदामा क्या करते, उनको अपनी काख से, बगल से पोटली निकाल कर श्री कृष्ण को देनी पड़ी। श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल उठाए इसमें से और खा लिए। ऐसे ही कच्चे भुने हुए चावल कृष्ण खाने लगे। फिर दूसरी मुट्ठी उठाई और दूसरी मुट्ठी भी चावल की खा ली। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो कहते हैं उनकी पत्नी ने आकर उन्हें रोक दिया, क्योंकि कृष्ण ने मानो एक मुट्ठी में उनको एक लोक का राज्य दे दिया था, दूसरी मुट्ठी खाकर मानो उन्हें दूसरे लोक का राज्य दे दिया था। इसलिए उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया आकर कि अब कुछ तो हमारे लिए भी रहना चाहिए, हम कहाँ रहेंगे वरना। ऐसी कल्पना की जाती है। बहुत देर दोनों मित्रों ने बातचीत करी। कृष्ण ने बहुत आदर सत्कार किया सुदामा का, और फिर अंत में सुदामा जो थे वापस अपने घर की ओर चल दिए। श्री कृष्ण ने हाथ में सुदामा के कुछ भी नहीं दिया। सुदामा रास्ते में सोचने लगे कि कैसे तो उसने मेरा कृष्ण ने सत्कार किया था, आंसुओं के जल से ही मेरे चरण धो दिए थे, पैर धो दिए थे, और कहाँ लौटते समय उसने मुझे खाली हाथ ही भेज दिया। पत्नी तो मुझे कहा करती थी कि तुम जाओ मिलो, उसको लगता था कि शायद कृष्ण जो है मुझे वो बैलगाड़ी भरकर सामान दे देंगे। ये क्या हुआ, कृष्ण ने तो मुझे खाली हाथ ही लौटा दिया। फिर उनके मन में पुराने विचार आने लगे कि हाँ भाई, कृष्ण थे तो वही ना ग्वाले, कैसे थोड़े थोड़े से दही माखन के लिए वो गोपियों को तंग किया करते थे, उनके घर जाकर मटकी फोड़ा करते थे। अगर आज मुझे नहीं दिया कुछ भी, खाली हाथ लौटा दिया तो क्या हुआ। लेकिन सुनिए इस बात को कि कहा जाता है कि दान यदि दो तो कभी देने वाले को महसूस ना हो इस तरह से दो। कहा तो यहाँ तक गया है कि जब दाएं हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को भी खबर नहीं लगनी चाहिए कि आपने कुछ दान में दिया है। क्यों? ताकि लेने वाले के अंदर
हीन भावना ना आए, वो थोड़ी देर के लिए भी अपने को दुर्बल ना समझने लगे। तो शायद वही नीति थी कृष्ण की कि जब सुदामा अपने घर के पास पहुंचे तो वो अपनी झोपड़ी को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं मिली ही नहीं। वहाँ तो बड़ा भारी महल सजा हुआ था, अपनी पत्नी की जगह उसी की शक्ल की कोई दूसरी स्त्री थी जो कीमती वस्त्रों और जड़ाऊ आभूषणों में सजी हुई थी। द्वार पर गजराज खड़े थे महावत के साथ। देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए, सबसे पूछने लगे कि वो मेरी जो टूटी हुई झोपड़ी थी वो कहाँ गई, और वो मेरी पत्नी कहाँ गई जो उस टूटी खटिया पर लेटी रहती थी। तो कहते हैं कि इस प्रकार से श्री कृष्ण ने उनकी मदद की और वो देखते ही रह गए कि कहाँ। इसको नरोत्तम दास जी ने कैसे लिखा कि कह वह टूटी सी छानी हती, कहाँ तो वो टूटी सी झोपड़ी होती थी, कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत, और कहाँ आज सोने के महल उनके पास हैं। कै पग में पन ही न हतु, कहाँ तो पैर में जूता तक पहनने के लिए नहीं था। कै गजराज ठाड़े महावत, और कहाँ आज द्वार पर हाथी घोड़े और महावत खड़े हैं। ये क्या हो गया। भूमि कठोर पे रात कटे ना, पहले कठोर भूमि पर रात काटे नहीं कटती थी, और आज कोमल सेज पे नींद न आवत, आज मुझे इस कोमल खटिया पर, इस कोमल पलंग पर, इन मुलायम गद्दों पर नींद भी सुदामा को नहीं आती। कै जुड़ तो नहीं कोदो सवा, कहाँ कोदो और सवा जैसा मोटा अनाज भी खाने के लिए नहीं जुड़ पाता था। प्रभु के प्रताप तो दाख न भावत, और आज प्रभु के प्रताप से किस चीज़ की कमी रह गई, सभी कुछ मिल गया। बड़ा अजीब लगता है किस प्रकार से कृष्ण ने अपनी मित्रता का संबंध निभाया। यही वजह है कि आज जब कभी दोस्ती की बात होती है तो हम कृष्ण और सुदामा का प्रसंग याद करते हैं। आप भी याद कीजिएगा कि जीवन में कौन थे ऐसे जो आपके साथ खड़े रहे दुख में, हर मुश्किल में, और हम भी कोशिश करें कि अपने दोस्तों के काम आए। ना सही कृष्ण बन पाए, लेकिन जितना हो सके उतना हम अपना ज़रूर दोस्ती को इस तरह से निभाएं। आज के लिए बस इतना ही।